आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। कुल्लू में 20 मार्च से होगी राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप, 18 टीमें होंगी शामिल। हिमाचल 17वीं राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। चैंपियनशिप का आयोजन 20 से 25 मार्च तक कुल्लू के पिरडी राफ्टिंग सेंटर में किया जाएगा। चैंपियनशिप की तैयारियों को लेकर हिमाचल प्रदेश राफ्टिंग एसोसिएशन की बुधवार को बिलासपुर में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के राज्य महासचिव इम्तियाज खान ने की। वहीं इंडियन ड्राफ्टिंग फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शौकत पासिकंद विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड ड्राफ्टिंग फेडरेशन की ओर से अधिकृत द इंडियन ड्राफ्टिंग फाउंडेशन और हिमाचल प्रदेश राफ्टिंग एसोसिएशन की ओर से 20 से 25 मार्च तक कुल्लू पीडी राफ्टिंग सेंटर में चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न राज्यों की करीब 18 टीमें भाग लेंगी। चैंपियनशिप में राफ्टिंग, स्प्रिंट, स्लालम, RX डाउन रिवर रेस में पुरुष, महिला और मिक्स कैटेगरी के इवेंट करवाए जाएंगे। चिट्टे के लेन देन से जुड़े 20,000 बैंक खातों को खंगाल रही हिमाचल पुलिस, बड़ी कार्रवाई की तैयारी। हिमाचल पुलिस चिट्टे के लेन देन से जुड़े 20,000 बैंक खातों को खंगाल रही है। पुलिस ने आरोपियों के बैंक खातों, आधार नंबर और मोबाइल नंबर का ब्यौरा कई बैंकों को भेजा है। इन बैंक खातों से बीते 3 वर्षों में हुए बड़े लेन देन की जानकारी मांगी गई है। चिट्टे के मामलों में गिरफ्तार आरोपियों के माध्यम से अब तस्करों तक पहुंचने की योजना के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने बताया कि अभी तक चिट्टे के आरोप में पकड़े गए कई आरोपियों के बैंक खातों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। इसके तहत पता लगाया जा रहा है कि इन्होंने किस किस से लेन देन किया है। संदिग्ध खातों की सूची अलग से बनाई जा रही है, जिसके आधार पर आगामी दिनों में बड़ी कार्रवाई की जाएगी। चिट्टा तस्करी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों के बैंक खाते खंगालने के लिए पुलिस ने बैंकों को पत्र लिखकर आरोपियों के खातों का रिकॉर्ड मांगा है। ITI में बंद होने वाले ट्रेड के प्रशिक्षक करेंगे नए कोर्स, तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रस्ताव तैयार। हिमाचल के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बंद होने वाले ट्रेड के प्रशिक्षकों को नए कोर्स सिखाए जाएंगे। नए सत्र से प्रशिक्षकों की कम संख्या वाले ट्रेड ITI में बंद किए जाने हैं। ऐसे में पुराने ट्रेड सिखाने के लिए नियुक्त किए गए प्रशिक्षकों से पूछा गया है कि वे कौन से नए ट्रेड पढ़ा सकते हैं। इन प्रशिक्षकों को नए कोर्स की शिक्षा देने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। हिमाचल में 152 ITI है। इनमें ऐसे कई ट्रेड भी चल रही हैं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या नाममात्र है। 90 के दशक की आवश्यकता वाले इन ट्रेड में अब प्रशिक्षु रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसे में तकनीकी शिक्षा विभाग ने ट्रेड बंद करने का फैसला लिया है। इन ट्रेड की शिक्षा देने वाले प्रशिक्षुओं को अब बाजार की मांग के अनुसार वाले कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए कुछ कंपनियों का भी चयन किया गया है। नालागढ़ के ढांग पंचायत के तहत मंगूवाल के लोग चिकनी नदी में कंपनियों द्वारा छोड़े गए गंदे पानी से खासे परेशान। रात को चिकनी नदी से निकलने वाली बदबू से ग्रामीणों का जीना हुआ मुश्किल। नालागढ़ में उद्योग लगने से जहां लोगों को रोजगार मिला है, वहां नालागढ़ को आर्थिक स्थिति सुधरी है। वहीं इन कंपनियों के लगने से नुकसान भी हुआ है। कंपनियां लगाने से क्षेत्र में प्रदूषण ज्यादा हो गया है और अधिकतर उद्योग गंदा पानी रात के समय साथ बहती नदियों में छोड़ देते हैं, जिससे नदियों का पानी भी प्रदूषित होना शुरू हो गया है। और अब तो फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल युक्त जहरीले पानी से कैंसर में जैसी घातक बीमारी भी फैलना शुरू हो गई है। मामला उपमंडल नालागढ़ की ढांग पंचायत के तहत मंगूवाला गांव में देखने को मिल रहा है, जहां उद्योगों द्वारा छोड़े गए गंदे पानी से चिकनी नदी पूरी तरह प्रदूषित हो गई है। और खास बात तो यह है कि चिकनी नदी से के साथ आईपेच विभाग की तकरीबन 25 पानी की स्कीम लगी हुई है। जिला कांगड़ा के पुलिस जिला नूरपुर के तहत थाना ज्वाली, नूरपुर, फतेहपुर, रेहन, इंदौरा व डमटाल अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अब CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं और अब जल्द ही वंचित इन क्षेत्रों में भी कैमरे एक्टिव हो जाएंगे, जिससे अब ये क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक युवा IPS अधिकारी अशोक रतन के दिशा निर्देश पर थाना रेहन के प्रमुख बाजार में भी CCTV कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके तहत पुलिस ने 2 जगहों की साइट चिन्हित कर लोहे के पोल लगाकर कैमरे लगा दिए हैं। प्रमुख कस्बा रेहन में बस स्टॉप से पहले और स्टेडियम के निकट 2 स्थानों पर कैमरे लगाए गए हैं, तो वहीं राजा का तालाब सीमा क्षेत्र, खटियाड़ व स्थाना में भी
जिला पुलिस ने दोनों दिशाओं में 2-2 कैमरे लगाए हैं, जिस पर अब हर गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। बद्दी में तहसीलदार व नायब तहसीलदार के रिक्त पद को लेकर दून भाजपा ने खोला मोर्चा। दून विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बद्दी में प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने एसडीएम को तो बिठा दिया है, लेकिन ना तो एसडीएम के पास कोई कार्यालय है और ना ही उन्हें कोई गाड़ी दी गई है और ना ही उनका कोई गनमैन है। और पिछले 1.5 माह से तहसीलदार और नायब तहसीलदार का पद भी रिक्त पड़ा हुआ है, जिसको लेकर दून भाजपा द्वारा बाजार में दर्जनों जनप्रतिनिधियों को एकत्रित कर एक रोष मार्च निकाला गया और उसके बाद बद्दी तहसील कार्यालय के बाद दून भाजपा के नेताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और जिसके माध्यम से प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू और सरकार के स्थानीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और सरकार को चेतावनी देकर कहा गया कि अगर जल्द ही तहसीलदार और नायब तहसीलदार की तैनाती नहीं की गई तो वो आज तो छोटा सा धरना कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो बहुत बड़ा आंदोलन करने वाली है, जिसके लिए सरकार खुद जिम्मेवार होगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से आईएमसी और एसडब्ल्यूएफ कर्मचारी पहुंचे, सचिवालय सरकार से नियमितीकरण की उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से आईएमसी और एसडब्ल्यूएफ कर्मचारी वीरवार को सचिवालय पहुंचे और सरकार से नियमिती करने की मांग उठाई। कर्मचारी यूनियन के प्रधान संजीव कुमार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आईएमसी और एसडब्ल्यूएफ कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। ये कर्मचारी पिछले लगभग 10 सालों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक नियमित नौकरी का लाभ नहीं दिया गया है। इससे पहले आईएमसी और एसडब्ल्यूएफ के तहत नियुक्त किए गए लगभग 945 कर्मचारियों को नियमित कर दिया है, लेकिन बचे हुए 250 कर्मचारियों को अज्ञात कारणों के चलते नियमितीकरण का लाभ नहीं मिल पाया है। नालागढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने की सरकार के खिलाफ 24 घंटे की भूख हड़ताल शुरू। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे के जाल और सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नालागढ़ में 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल कर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने तुरंत ठोस कार्रवाई नहीं की तो राज्य भर में उग्र आंदोलन होगा। परिषद के कार्यकर्ताओं ने सरकार की ढीली नीतियों और प्रशासन की लापरवाही पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जो कभी देवभूमि के नाम से जाना जाता था, आज नशे के दलदल में धंसता जा रहा है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। हिमाचल में पानी के एसडीएम का घेराव, 2 घंटे से दफ्तर से चल रहा है धरना, 20 दिन बाद भी नहीं मिल रहा है पानी। जिला शिमला के ठियोग क्षेत्र में लोगों को 15 से 20 दिन बाद भी पेयजल सप्लाई नहीं मिल रही है। इससे परेशान ठियोग की जनता एसडीएम चौक का घेराव कर रही है। क्षेत्र के लोग 12 बजे से एसडीएम दफ्तर के भीतर धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान एसडीएम ठियोग और जल शक्ति विभाग के अफसरों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की जा रही है। पुलिस एसडीएम दफ्तर में पुलिस भी काफी संख्या में मौजूद है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने 1.13 करोड़ रुपए के पेयजल घोटालों में संलिप्त अफसरों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। हिमाचल प्रदेश के 1999 स्कूल शिक्षकों का 24 फरवरी को होगा आधारभूत मूल्यांकन, जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के 1999 स्कूल शिक्षकों का 24 फरवरी को आधारभूत मूल्यांकन किया जाएगा। जिला डाइट में 1 घंटे का मूल्यांकन किया जाएगा। मोबाइल फोन के माध्यम से ज्ञान के अंतर की पहचान करने के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने चिन्हित किए शिक्षकों को अनिवार्य तौर पर मूल्यांकन में शामिल होने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए अनिवार्य आधारभूत मूल्यांकन आयोजित करने का फैसला लिया है। यह मूल्यांकन सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए शिक्षक प्रशिक्षण परियोजना का एक प्रमुख घटक है। इसका उद्देश्य मूल्यांकन, डिजाइन, ब्लूप्रिंट और कक्षा आधारित मूल्यांकन के बारे में शिक्षकों के बीच ज्ञान अंतराल और गलत धारणाओं की पहचान करना है। शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि आधारभूत मूल्यांकन हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों में आयोजित किया जाएगा। चोटियों पर बर्फबारी के बाद गिरा न्यूनतम तापमान, इस दिन से फिर बिगड़ सकता है मौसम। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले कई भागों में बर्फबारी के बाद प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे सुबह शाम ठंड बढ़ गई है। शिमला सहित 12 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। वहीं 4 स्थानों पर माइनस में दर्ज किया गया है। आज व कल कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने का येलो अलर्ट है। शिमला में आज धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए हुए हैं। इस दिन से फिर बारिश, बर्फबारी के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के सभी भागों में 15 फरवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया गया है।
पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते 16 से 19 फरवरी तक राज्य के ऊंचाई वाले कई भागों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।